वो कहते हैं ना कि मुश्किलें जितनी बड़ी होगी हौसला उतना बढ़ेगा, जीत उसी को मिलेगी जो आखिरी दम तक लड़ेगा। जी बिल्कुल, जीत तो खैर उसी को मिलेगी जो आखिरी दम तक लड़ेगा, बीच में कहीं भी अपना धैर्य न खोए और आखिर तक डटा रहेगा, जीत तो उसी को मिलेगी। तो आप सभी का स्वागत है इस प्यारे लाइन के साथ इस यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर। आज हम लोग स्क्वायर के हर कड़ी को जानेंगे, हर बारीक को जानेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक वीडियो में आपका स्क्वायर से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग स्क्वायर सीखने जा रहे हैं। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब देखो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि एक्स गुना एक्स है ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल लें, अगर दी 23 का स्क्वायर बोला जाए इसका मतलब है 23 इंटू 23। अब देखो अगर दी स्क्वायर कहने का मतलब गुना ही होता है तो गुना तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में पढ़ा है कि 3 से इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 से इन दोनों को गुना कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे और इसका उत्तर मेरा आ जाएगा। जब यही करना है तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों है कि हम स्क्वायर अलग से क्यों पढ़ने जाएं? इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बचपना अब नहीं रहा, अब हम सभी बड़े हो गए हैं। तो हम बच्चे वाला मेथड लगा के नहीं काम चला सकते हैं। और अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वहाँ एक एक सेकेंड का महत्व है, और जब एक एक सेकेंड का महत्व है तो आप ये लॉन्ग मेथड से बना के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके पास कम समय में बनाने के लिए स्क्वायर का मेथड है, ठीक है। तो इसीलिए हमको कम समय में बनाने के लिए स्क्वायर जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर को पढ़ने के लिए हम इसको दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में बांटेंगे, एक होगा 2 अंकों के लिए 2 डिजिट, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का जब स्क्वायर करना रहेगा तो इस वाले तरीका का यूज करेंगे, और 3 अंकों के लिए इधर सीखेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में बांट के सीखने वाले हैं। अब 2 अंकों की कहने का मतलब क्या है कि 10 से लेके ये 99 तक होगा, ठीक है। तो क्या 10 का भी स्क्वायर निकालने के लिए, 11 का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये वाला मेथड लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो आपको याद होना चाहिए। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, इधर 3 अंकों की संख्या में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 25 तक कम से कम इस वाले तरीके को लगाने के लिए स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे तो आप ज़्यादा याद करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से लेके 25 तक का वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। आज जो क्लास ले रहे हैं इस वाले तरीके में आएंगे तो ये तो याद होना ही चाहिए। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ तक सीखने के बाद सबसे पहले हम 2 अंकों वाले नंबर पे ध्यान देते हैं। जैसे एक छोटा नंबर लेते हैं 23, हमको इसका स्क्वायर करना है। बस एक नंबर को बढ़िया से सीखिएगा, इसके बाद तो फिर स्पीड पकड़ेगा और फिर आप भी देखेंगे कितने तेजी में हो रहा है काम मेरा। तो यहाँ पे सीखेंगे, अगर 23 का हमको स्क्वायर करना है ना, तो देखो आप एक फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब आप बेसिक जानते हो ना तो फिर इसके आधार पे जब करते हैं तो मज़ा आएगा, कि आपको समझ में भी आएगा किस तरह से हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे इसका फॉर्मूला आप क्या जान रहे हैं, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि हमको 3 स्टेप में काम करना है, 3 स्टेप में काम करना है। ए और बी चाहिए हमको। अच्छा, पहला नंबर को हम ए मानेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर को बी मानेंगे। पहला नंबर को ए, दूसरे को बी मानेंगे। तो ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो आप समझो 3 स्टेप में जब हमको काम करना है तो यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं ना गुना भी करते हैं तो ऐड जो है लास्ट से करते हैं, तो इसीलिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो b का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होगा, तो वो बाद में करेंगे, पहले बस एक आराम आराम से सीख लेते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। अब देखो यहाँ पे 2ab है, 2ab कहने का मतलब 2 तो यहाँ होगा, ab कहने का मतलब 2 गुना 3, 2 गुना 3। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 2 करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ जाएगा, गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9। अब इसको गुना करो,
3 दूना 6 दूना 12, 12 के लिए आप क्या लिखते हैं 2, हासिल कितना 1 रह गया, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1 5, 529। देखो इसका उत्तर आ गया। आपको बस ये समझना है कि आप जो कर रहे हैं किस प्रोसेस से कर रहे हैं और किस मेथड को लगा के इस तरह से कर रहे हैं। अब जब हम 24 का करने जाएंगे या मान के चलो 26 का ही करते हैं, अब इधर मत देखिए, आप समझिए ए और बी के फॉर्मेट पे है। पहले सबसे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ध्यान रखना है हर एक बार एक ही अंक लिखना है। अब इतना कुछ नहीं करेंगे, एक बार में सीखते चलो बस। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 के लिए आप बस 6 लिखो, ठीक है, हाथ में 3 रह गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है 2ab, तो 2ab करेंगे तो मतलब इन सभी को गुना करना है। तो आपको करना है 2 गुना 6 गुना 2, 2 छः के 12 दूना 24, 24 और 3 जोड़ दोगे 27 हो जाएगा, हाथ में फिर से 2 रह गया। उसके बाद फिर लास्ट में a का स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4 2 6, 676 इसका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बस नंबर लेते चलिए। मान के चलो 32 का हमको स्क्वायर करना है, फटाफट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, ठीक है, कुछ बचा भी नहीं। इसके बाद आपको 2a भी करना है, मतलब 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, 12 के लिए आप 2 लिख दो, 1 बच गया। फिर 3 का स्क्वायर करोगे 9 1 10, 1024 इसका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से और बड़ी तेजी में कर रहे हैं। अब दूसरा नंबर लो, इसको हटाते हैं, अब फास्ट में करेंगे, थोड़ा स्पीड अप बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 41 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 2ab मतलब 2 गुना 1 गुना 4, 2 गुना 1 2 चौके 8, 8 के लिए 8 ही रह जाएगा, कुछ बचा नहीं। इसके बाद आपको लास्ट वाला यानी कि 4 का स्क्वायर करना है 16, तो कुछ बचा भी नहीं था, तो 1600 इसका 81 उसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं। 47 इसका स्क्वायर करके देखो, फटाफट मेरे साथ आप लोग भी करते चलिए और दिमाग में कैलकुलेशन करते जाना है। 7 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 49 होगा, 49 के लिए आप 9 लिखोगे, हाथ में 4 रहा, ये ध्यान रखो। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए कि 4 मेरा बचा हुआ है। इसके बाद देखो सबको गुना कर दो, 2 7 गुना 2 14, 14 गुना 4 कितना होगा 56 हो जाएगा, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 60 के लिए आप 0 लिख देते हो, 6 बच गया। फिर से 4 का स्क्वायर करके 16, 16 6 22, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप अगर दी 53 का करना चाहो, बस करते चलो, प्रैक्टिस हो रहा है साथ ही साथ करते चलो। 3 का स्क्वायर करोगे 9, एक ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको 2a भी करना है, मतलब 2 तिया 6 पंचे 30, 30 के लिए 0, 3 रह गया हाथ में। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 और 3 करोगे 28, 2809 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। 56 का इसका स्क्वायर करना है, फटाफट करते जाना है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 36 हो गया, तो हाथ में 3 रह गया, ठीक है। अब फिर आपको सबको गुना करना है, तो 2 छः के 12 पंचे 60, 60 3 63 हो जाएगा। अब फिर 6 बचा हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 3136 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको 62 का करना होगा, तो 62 का फटाफट मेरे साथ करते जाना है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 4 आ जाएगा, कुछ बचा भी नहीं। इसके बाद आप देखो सबको गुना करना है, 2 दूना 4 गुना 6 तो 24 हो जाएगा, 24 के लिए फिर से 4 लिखो, 2 रहा। 6 का स्क्वायर 36, 2 38, 38 44, ठीक है। और भी करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 62 ले चुके हैं, तो चलो यहाँ पे 65 का स्क्वायर करें, तो उसी तरीके से करते हैं। तो जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के लिए 5 आ गया, 2 बच गया है मेरा। सबको गुना करो, 6 पंचे 30 दूना 60, 60 और 2 बचा हुआ था तो 62 हो जाएगा। 6 बचा फिर से, 6 का स्क्वायर 36, 36 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, 69 का हमको करना हो, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 बचा हुआ है, ध्यान रहे। उसके बाद सबको गुना करो, 9 दूना 18, 18 गुना 6 करेंगे, 18 गुना 6 करेंगे तो 108 हो जाता है, 108 और 8 जोड़ेंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, बचा कितना मेरा 11 बचा हुआ है। 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 और 11 जोड़ोगे, 36 और 11 जोड़ोगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा आपका 47, ठीक है। तो इस तरह से हम फटाफट करने वाले हैं। अब 72 का निकालना हमको,
72। आप देखते जाएंगे साथ ही साथ क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आप करोगे यहाँ पे 2 दूना 4 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 28। 28 के लिए 8 लिखो, 2 बच गया है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 और 2 करोगे तो 51 हो जाएगा। 81 का करना हो, आप देख रहे हैं 81 तक पहुंच गए हम, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पे अच्छा स्क्वायर करना है ना, तो 2 गुना 1 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16। 16 के लिए 6 लिखेंगे, 1 बच गया। और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 64 1 65, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप 2 अंकों की कोई भी संख्या है कुछ सेकेंड में उत्तर दे पाएंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से बनाइए, आप आसानी से बना पाएंगे, कोई लफड़ा नहीं। आपको हम समझा भी चुके हैं, 3 स्टेप में काम होता है। पहला होता है लास्ट वाला यानी कि बी स्क्वायर, उसके बाद होता है 2ab, और फिर सबसे लास्ट में जो होगा मेरा ए स्क्वायर होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, और मेरे साथ फटाफट आपको करना है। जैसे मान के चलो 92 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे लास्ट वाला यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 लिख दिए। इसके बाद सबको गुना करना है, 2 दूना 4 गुना 9 कितना होता है 36। 36 के लिए आप 6 लिखो, 3 बचेगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 और 3 करोगे तो 84, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या जो भी हो उसका स्क्वायर करने हम लोग सीख चुके हैं, और ये कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोगों को बढ़ना है आगे। अब 3 अंकों के लिए चलना है। अब 3 अंकों के लिए हम बेस मेथड का यूज करेंगे। ये बेस्ट है इसके लिए, बेस मेथड आप समझना बस अच्छे से। बेस मेथड, इसमें एक होता है मेन बेस, समझना अच्छे से। बेस मेथड में एक होता है मेन बेस, और मेन बेस मेरा क्या होता है 100। 100 जो है ये मेन बेस है, सबका बॉस यही है। ठीक है, इसी के आधार पे बाकी सब काम होगा। एक होता है मल्टीपल बेस, मल्टीपल बेस, समझना बातों को, ये चीज आपको लिखना भी है। अब समझना है कि 100 का ही मल्टीपल होगा, तो 100 का अगर दी मल्टीपल का बात करें तो 100 का अगर दी 1 गुना कहेंगे तो क्या होता है 100 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर दी बात करें 150 भी मल्टीपल बेस है, 1.5 गुना हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 2.5 गुना है ये, 300 होगा, 350 होगा, 50 के डिफरेंस पे लेंगे, 400 होगा, 450 होगा, 500 होगा। आप समझ रहे हैं, बस पैटर्न पकड़ो कि हम कर क्या रहे हैं, इसी के आधार पे आपको आगे बढ़ना है। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहेंगे 100, इस मेन बेस जो 100 है इसका कितना गुना, तो आप कहेंगे ये तो 1 गुना है ना, 1 गुना है। और अगर दी 150 का कंपेयर किया जाए इससे, 150 100 का कितना गुना, तो आप कहेंगे 1.5 गुना है, मतलब 1.5। उसके बाद ये देखो, इसमें मतलब हम गुना करेंगे 100 में 1.5 गुना करेंगे तो 150 आएगा। 200 का बात करें तो 100 में क्या गुना करें कि 200 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुना। उसी तरह ये करेंगे अगर दी तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 3.5 होगा, ये 4 हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं, 50 के गैप पे लिए हैं, तो इस तरह से बना। अब यहाँ पे 1 2 3 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब 1.5 आएगा तो 1.5 का आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, तो 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 3.5 का मतलब होता है 7/2। ये सब आप फ्रैक्शन में मान निकाल के वैल्यू याद रखेंगे, याद हो जाएगा। आप जब ज़्यादा काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब बड़ी चीज़ नहीं है। आप बस ये समझो मेन बेस है, इसके बाद इधर मल्टीपल बेस ले लिया गया ये सब, और मेन बेस और मल्टीपल बेस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन को बता रहा है कि अच्छा 100 का 100 कितना गुना, तो 1 गुना। 100 का 150 कितना गुना, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3/2। 100 का 200 कितना गुना, तो 2 गुना। फिर 100 का 250 कितना गुना, 2.5 गुना। 2.5 गुना को ही हम 5/2 कहते हैं। तो ये सब क्या है, एक रिलेशन है, किसके किसके बीच, मेन बेस और मल्टीपल बेस के बीच। अब यहाँ पे देखो एक बेस और आप ले सकते थे 50। 50 जो है मेन बेस है, मल्टीपल बेस क्या है 50 है। तो 50 जो है 100 का कितना गुना, तो आप कहेंगे 0.5, आधा गुना, 0.5। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/2 हो जाएगा। आप इसलिए जो है 2 अंकों की संख्या है ना, इसलिए बोला गया था, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप समझ पाएंगे। अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझना बस। यहाँ पे अगर दी 100 के करीब वाला, हम पहले 100 को समझ जाएंगे, 100 के
बेस को लेने पे क्या क्या करना होता है, उसके बाद हम मल्टीपल बेस पे बढ़ेंगे। तो 100 वाले को पहले देखते हैं। देखो जैसे 100 वाले को देखा जाए तो जैसे हम 102 का स्क्वायर करना चाहें, ठीक है। आप एक बात याद रखने के लिए ध्यान रखो कि 100 को जब बेस मान रहे हो ना, तो 2 अंक है ना, तो आपको पहले बार जब लिखोगे जो काम करके, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 अंकों को लिखना है। जैसे 102 है ना, तो इसका स्क्वायर हम सेकेंड में करके दिखाते हैं। आप बस आराम आराम से इसको सीखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप 100 से कंपेयर करो 102 को कि अच्छा बेस अगर दी हम 100 लेते हैं तो कहेंगे 102 100 से कितना ज़्यादा, आप कहोगे 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख लो 2 ज़्यादा है। ये सब धीरे धीरे हम मेंटली करना स्टार्ट करेंगे, अभी लिख रहे हैं बस। तो 2 ज़्यादा, बस इस 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा, लेकिन आपको 1 अंक हुआ, 2 अंक लिखना है, अभी बताए हैं, तो आपको 0 4 कर लेना है, ठीक है। अब फिर करो क्या, अगर दी ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। मेरा संख्या ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। 100 से ज़्यादा था, 100 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 102 जोड़ 2 कितना, 104 हो जाएगा। यही इसका स्क्वायर है। 103 का हमको निकालना होगा। अब देखो इसके लिए भी क्या करोगे, स्क्वायर के लिए ये कितना, 100 से ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे कहोगे अच्छा 3 का जो ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो लेकिन 1 अंक हुआ, तो 0 लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा। इसके बाद समझो 103 जोड़ 3 करोगे 106, यही इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन को हम फटाफट करते हैं, आप लोग मेरे साथ फटाफट करना स्टार्ट करिए। अब मेंटली करेंगे, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, समझा चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे 109 है, इसका स्क्वायर करना है। देखो अब सबसे पहले समझेंगे, अच्छा बेस हम 100 मानेंगे, 109 जो है 100 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है, 81। 2 अंक मेरा पूरा हो गया, कोई लफड़ा भी नहीं, 0 लगाने की भी आवश्यकता नहीं, 2 अंक लिखना था, मेरा पूरा हो गया, तो 81 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ज़्यादा था, तो 9 का स्क्वायर किए 81। अब 109 में जो ज़्यादा है उसी को जोड़ देना है, 109 जोड़ 9 118, यही हो जाएगा आपका। कर लेंगे इतना मेंटली, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 112 का स्क्वायर करना है। ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरा स्पीड बढ़ेगा, उतना क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब यहाँ पे 100 से 112 कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर करो, 144 होता है, लेकिन लिखना तो आपको 2 अंक है, तो केवल 44 लिखो, 1 बच गया, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब 112 में आप 12 जो ज़्यादा था उसको जोड़ दो, 124 हो जाएगा, 1 बचा हुआ था 125, मतलब 12,544 हो जाएगा। 118 का अगर दी स्क्वायर करना हो आपको, तो 100 से 118, 18 ज़्यादा है तो 18 का स्क्वायर करो, 324 होता है, तो आपको लिखना केवल 24 है, 3 हाथ में रहा, ये ध्यान रखो। 118 में अब 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 136, 136 जोड़ 3 करेंगे 139 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 124 का आपको स्क्वायर करना है। देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर हम सेकेंड में कर रहे हैं, तो ये 24 ज़्यादा है ना 100 से, तो 24 का स्क्वायर करो 576। अब देखो यहाँ पे 24 का हमको स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो 24 का आपको याद रहना चाहिए ना कि हम 24 गुना 24 करने जाएंगे, तो इसीलिए हम बोले कम से कम इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको 1 से लेके 25 तक का वर्ग तो आना ही आना चाहिए, तब फिर इस मेथड को हम कहीं भी किसी भी तरह से लगा पाएंगे। तो 24 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 576 होता है, तो 576 के लिए केवल 76 लिखो, 5 हाथ में रहा, ठीक है। 124 और 24 को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है ये, तो 24 जैसे ही जोड़ोगे तो क्या करेगा, 148 बना लेगा, 148 और 5 करेंगे तो 153 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को, ये अगर दी समझ गए हो, ये अगर यदि आप समझ पाए हो, तो अब और थोड़ा कुछ क्वेश्चनों को हम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 100 से ज़्यादा वाला था, एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। आप जहाँ तक के स्क्वायर को याद रखोगे ना, वहाँ तक का काम कर सकते हो। जैसे मान के चलो हम 126 वाला, 126 का निकालना हो, तो हमको 26 का उसके लिए स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन हम तो 25 तक का ही बोले हैं। तो अभी हम बताएंगे कि किस तरह से हम दोनों काम कर सकते हैं। तो पहले कम वाला देख लो, ये 100 से ज़्यादा वाला था, कम वाला देख लेते हैं, फिर आपको इससे ज़्यादा वाला भी हम समझ आ पाएंगे बेहतर ढंग से। जैसे मान के चलो यहाँ पे 98 का स्क्वायर करना है। अब एक तो तरीका आपका वो पहले वाला है जो 2 अंकों को एक तरह से करने के लिए हम बताए थे, ठीक है, एक वो तरीका है, लेकिन अभी हम बेस मेथड पढ़ रहे हैं, इससे सीखो। तो यहाँ पे 100 से कंपेयर करो, 100 से कितना कम, ये कम है, तो यहाँ पे लिखो -2,
ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है माइनस वाला, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो -2 करो, तो -2 करोगे जैसे, तो -2 का अब स्क्वायर करना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो उसका स्क्वायर, कम है तो उसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, लेकिन लिखना तो 2 अंक है, तो 0 4 कर लो। अब 98 में से 2 घटा लो, कितना, 96, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर दी हमको मान के चलो कि 94 का स्क्वायर करना हो, 94 का स्क्वायर, तो अब देखिए जल्दी से कैसे करते हैं। 100 को बेस मान रहे हैं, कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर करो 36, 2 अंक मेरा पूरा है। अब यहाँ पे जितना कम है, 6 कम है, तो 6 और घटाओ, तो यहाँ पे जैसे ही 94 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 88 आ जाएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब समझते हैं एक बात और, जैसे हमको 128 का स्क्वायर निकालना हो, अभी हम लोगों ने अधिक वाले को भी देखा, कम वाले को भी देखा, तो अब समझ पाएंगे 128 के लिए। एक तो तरीका ये है कि आपको 28 का वर्ग याद होना चाहिए। अगर दी 28 का वर्ग याद हो किसी को, तो आप कहेंगे अच्छा 100 से तो ये 28 ज़्यादा है, तो कितना, 784 होता है 28 का स्क्वायर। तो 784 के लिए आप केवल 84 लिखते हैं और 7 बच जाता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक बात और समझो, 128 में हमको 28 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा था, तो 128 और 28 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 पहले से भी था, तो 156 और 7 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? एक ये तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब फिर से हम 128 को करते हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से करेंगे, और हम लिख लिख के आपको समझाते हैं कि यही मेरा उत्तर आ रहा है कि नहीं। इस बार आप बेस जो है 100 को मत मानो, इसके करीब देखो, क्योंकि हम 25 तक ही ना बोले थे, तो रूल को तोड़ के, अपने बात को ही तोड़ के, हम 28 का वर्ग याद था तो उस हिसाब से बना है, लेकिन तो हम बोले हैं कि 25 तक का ही वर्ग पे ये सारा काम हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, इसको बेस जो है इस बार 100 मत मानो, 150 को मान लो। तो 150 के ये ज़्यादा करीब है 100 के अपेक्षा, 100 से ये 28 ज़्यादा है, लेकिन 150 से कहेंगे कितना कम है, तो आप कहोगे कि 150 से ये आपका अगर 30 रहता तो आप कहते 20, 2 22, 22 कम है, 22 कम है। जो कम है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करोगे, 22 का स्क्वायर होता है कितना, 484। तो आपको केवल 84 लिखना है, 4 हाथ में रहा, ये ध्यान रखना है। अब जो कम हुआ उसको घटाओ, तो जैसे ही घटाओगे 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करना पड़ेगा आपको, यही जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 100 का 100 एक गुना होता है, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने किसी को गुना नहीं किया, क्योंकि एक से गुना करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब समझना है कि यहाँ पे 150 को बेस लिए थे ना, 150 का मतलब 3/2 से इसको गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करोगे तो ये 53 हो जाएगा। अब 53 गुना 3 करना होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे ध्यान देना है 4 पहले से बचा था, 9 4 13, अब एक अभी और बच गया, फिर यहाँ पे 3 गुना 5 करेंगे, 15, 15 1 16, देखो फिर से वही उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, तो समझ पाए हैं कि किस तरह से हम कर पाएंगे। तो अगर दिया आप 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन आप अगर दी ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए ही आसान होगा और धीरे धीरे हो जाएगा। आप खुद कहेंगे अच्छा 25 कौन सी बड़ी बात है, इससे तो ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब देखो हम लोग मल्टीपल बेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो हम 208 का स्क्वायर कहें आपको निकालने के लिए, देखो क्या करेंगे, 200 को बेस लेंगे, 200 को बेस पकड़ना है, क्योंकि 100 को तो नहीं कहेंगे ना, 200 को मल्टीपल बेस वाले को बेस मानेंगे, 200 को मानते हैं। 200 से 208 कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 64, 2 अंक मेरा पूरा है। अब 8 ज़्यादा था तो 8 जोड़ भी देंगे, 208 जोड़ 8 216 हो जाएगा, तो 216, और कुछ बचा भी नहीं था, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे आप। अब यहाँ से ध्यान देना है, ये चीज़ नहीं करना है पहले वाला। तो आप समझिए 216, यहाँ पे 8 जोड़ के ये 216 हुआ है ना। अब आपको बेस किसको माने हो, 200 को ना, 100 का कितना गुना, 200, 2 गुना, तो इसीलिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 432, ये इसका उत्तर होगा। जैसे ही आपका मल्टीपल बेस 150, 200, 250, 300 होता है तो ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो आपको कोई भी नंबर ले लो, 200 मान के चलो कि 12 है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप कहोगे कितना ज़्यादा है 200 से, तो 12 ज़्यादा है।
इसके बाद 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो केवल 44 लिखो, एक बचा। इसके बाद 212, 12 करोगे 224 हो जाएगा। लेकिन गुना आपको किससे करना पड़ेगा? तो गुना आपको 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 200 को आपने बेस लिया है। इसके लिए हम लिखाए थे गुना 2 करना पड़ता है। तो गुना 2 करेंगे जैसे, तो 224 गुना 2 करेंगे तो 448, एक हो जाएगा, तो 449 हो जाएगा। ठीक है। अगर दी हम 250, 252 का स्क्वायर करना चाहें, आप फटाफट देखते चलिए, तो क्या आप फिर से हम 200 को बेस मानेंगे? तो वो तो 52 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 52 का स्क्वायर कहाँ याद है हमको। तो यहाँ पे करना क्या होगा, 250 को आप बेस पकड़ो। तो 250 को पकड़ेंगे तो ये कितना ज़्यादा है 250 से? 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, लेकिन हमको 2 अंक लिखना है तो 0 4 करेंगे। अब ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 254 हो जाएगा। तो 254 हुआ, लेकिन गुना करना पड़ेगा आपको। 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो जैसे ही गुना करोगे 2 से कटेगा ये, 12 दूना 24 होता है, ये 7 हो जाएगा। अब गुना करो तो 127 गुना 5 करना है, 7 5 35 के लिए 5 लिखो, बचा 3, 12 5 60, 3 63, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर दी 300 वाला कोई नंबर ले हम, 398 ले लो, 398 ले रहे हैं, मतलब 400 के करीब है। तो हम यहाँ बेस किसको मानेंगे? 400 को मानेंगे, ध्यान देना है, क्योंकि 400 के करीब है ये। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 400 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो माइनस का 2 लिखिए। इसके बाद आपको करना ये होगा कि -2 है तो स्क्वायर करोगे तो 0 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 398 में से 2 जाएगा तो 396 हो जाएगा। गुना किससे करना पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा। बेस आपने किसको माना है? 4 को माना है ना, तो अब 4 से गुना करना पड़ेगा, बस 4 से गुना करके यहाँ लिखते चलो। 6 चौके 24 हो जाएगा। इसके बाद 9 चौके 36, 36 2 38, और 4 तिया 12, 3 15 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो, आपको एक तरीका समझा गया है कि 2 अंकों के लिए तो बिल्कुल आसान था, ये भी आसान है। आपको बस पैटर्न पकड़ना है कि गुना हमको किससे करना है, बेस किसको मानना है। ये आपका कॉमन सेंस पे है, कॉमन सेंस की बात है कि जिसके करीब होगा उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। और 25 तक का वर्ग अगर दी याद रखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे कोई भी नंबर ले लेते हैं, आप चलो 1 2 नंबर और कर लेते हैं। जैसे मान के चलो 353 है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे आप समझेंगे, कॉमन सेंस है कि 300 को बेस मानेंगे। 300 बेस मानने का मतलब है 53 का, याद रखना। और अगर दी हम इसका बात करें, 400 को बेस मानेंगे तो इसका मतलब 47 कम है उससे, तो 47 का स्क्वायर याद रखना। तो ये संभव नहीं है। 350 को बेस मानेंगे, 350 को बेस मानेंगे तो ये कितना ज़्यादा है? 350 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर करो 9 होगा, तो हम 0 9 लिख देंगे। अब जोड़ दो यहाँ पे, 356 हो जाएगा। गुना किससे करना पड़ेगा? तो गुना 3.5 को हम बेस माने, 350 को, तो 3.5 का मतलब होता है 7/2, कटाओ इसको, 17 दूना 34 होता है, 1 और 6 16, तो 8 दूना 16 हो जाता है। अब गुना कर लेते हैं। 8 गुना 7 करेंगे 56, 56 के लिए 6, 5 रह गया। और 17 गुना 7 करेंगे 119, 119 और 5 124 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर भी होगा, आप लोग खुद करने में सक्षम है, बना पाएंगे। और बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, और आप लोगों को लास्ट में जब वीडियो देख लेंगे समझ में आया है तो अच्छा अच्छा कमेंट करके जाएंगे, बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, नमस्कार।